बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की कंटेस्टेंट रही शिवानी कुमारी ने अभी रिसेंटली 1 महीने पहले एक कार खरीदी थी। और जब कार खरीदी तो चारों तरफ सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया कि शिवानी कुमारी ने बिग बॉस के पैसे से कार खरीद ली है। ऐसे में शिवानी कुमारी ने बाकायदा एक ब्लॉग बना करके और रील बना करके बताया था कि भाई उन्होंने कोई भी कार नहीं खरीदी, ये कार अभिषेक की है। दूसरी बात, शिवानी को बिग बॉस से अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। और इसकी खबर आई थी कि किसी भी कंटेस्टेंट को बिग बॉस से पेमेंट उस समय नहीं मिला था, क्योंकि कुछ इशू हो गए थे इनवॉइस बनाने में, जिसकी वजह से पेमेंट सभी की रुक गई थी। लेकिन फाइनली शिवानी कुमारी की पेमेंट आ चुकी है बिग बॉस की। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि पेमेंट आ गई है, भाई बिग बॉस पे गई थी तो पेमेंट तो आना ही था। लेकिन पेमेंट आने के साथ साथ शिवानी का अभी रिसेंटली एक नया ब्लॉग आया है। आज ये भी कुछ देर पहले ब्लॉग आया है और ब्लॉग में शिवानी ने बताया कि भाई उनके साथ तो धोखा हो गया। बिग बॉस के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट थे, 16 कंटेस्टेंट थे, सबसे कम फीस शिवानी कुमारी को मिली है। शिवानी बताती हैं अपने ब्लॉग में कि उनकी बिग बॉस की फीस आ गई है और वो बैंक से निकाल करके आ गई हैं। आपको बताते चलें कि शिवानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिग बॉस से जितना भी पैसा मिलेगा वो गांव की गरीब लड़कियों को पढ़ाने में खर्च करेंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो पैसे की तंगी की वजह से पढ़ नहीं पाती। क्योंकि शिवानी खुद एक ऐसे गरीब परिवार से आती हैं जिनकी पढ़ाई रुक गई थी और वो पढ़ नहीं पाई थी। वो चाहती हैं कि ऐसी समस्या किसी और के साथ ना हो, इस वजह से शिवानी गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। उनको लगता था कि उनको अच्छी खासी फीस मिलने वाली है और जिससे कि वो गांव की लड़कियों को पढ़ा पाएंगी। लेकिन जब फाइनली उनकी फीस का पेमेंट आता है तो उनको बहुत सदमा लगता है, क्योंकि उनकी फीस बहुत कम आई थी। वो अपने ब्लॉग में बताती हैं कि 16 कंटेस्टेंट में सबसे कम फीस शिवानी कुमारी को ही दी गई है, क्योंकि उन्हें उस समय कुछ पता नहीं था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया और उनको केवल 50,000 रुपए पर वीक के हिसाब से पेमेंट किया गया है। उन्होंने सोचा था कि शायद 50,000 रुपए पर एपिसोड या पर डे के हिसाब से कुछ होगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन 50,000 रुपए पर वीक के हिसाब से शिवानी को पेमेंट किया गया है और वो टोटल 32 दिन रुकी थी। इस हिसाब से शिवानी को लगभग 2,25,26,000 के आसपास ही अमाउंट मिल पाया है। तो 2,25,26,000 में तो बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन शिवानी ने वो पैसा निकाल लिया। अपने ब्लॉग में दिखाते हुए कहती हैं कि भाई हम ये पैसा निकालना है और एक साथ हमने पहली बार इतना पैसा पकड़ा है। वो कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक एग्जाम करवाएंगे गाँव में। उस एग्जाम में जो भी लड़कियां, जो भी बच्चे फर्स्ट आएंगे उनके लिए हम साइकिल, बुक्स और उनकी जो स्कूल की फीस होगी वो हम जमा करेंगे। यानी कि जो अच्छे बच्चे आएंगे, जिनके नंबर अच्छे आएंगे, उनको गिफ्ट में साइकिल मिलेगी, स्कूल का बैग और साथ में कापी किताबें, और जो भी फीस होगी वो शिवानी कुमारी उस पैसे से खर्च करने वाली हैं। तो फाइनली ये क्लियर हो चुका है कि जो भी पैसा आएगा शिवानी उसको लगाने वाली हैं बच्चों की पढ़ाई में, क्योंकि शिवानी चाहती हैं कि जिस तरीके से पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई रुक गई थी, इस तरीके से गांव के किसी भी बच्चे की पैसे के अभाव में पढ़ाई ना रुके। वो अपने ब्लॉग में ये भी बताती हैं कि उन्होंने पूरा पैसा अभिषेक को दे दिया है और अभिषेक जाकर के साइकिल और जो बुक्स वगैरह सामान खरीद कर लाएंगे, बाकी जो पैसे होंगे उनसे बच्चों की फीस जमा की जाएगी। अपने ब्लॉग में उन्होंने एक बार अदनान शेख की शादी की भी चर्चा की है कि कल अदनान की शादी है और उनको अदनान की शादी में भी जाना है। तो शायद अदनान शेख की शादी भी होने वाली है, जिसमें शिवानी कुमारी को इनवाइट किया गया है और शिवानी वहां पर पहुंचने वाली है। तो वहां पर बहुत सारे और भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बहुत सारे कंटेस्टेंट उनको मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा वहां पर एंजॉय होगा। उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मिलेगी तो हम चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट दे देंगे। बाकी बिग बॉस 18 शुरू होने वाला है। प्रोमो भी रिलीज हो चुका है, एक प्रोमो आ चुका है, छोटा प्रोमो, और जो उसका सलमान खान के साथ वाला प्रोमो है वो बहुत जल्द मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहीं पर हम एक एक अपडेट लगातार देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।